दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ मेमोयर। मेमोयर इन इंग्लिश लिटरेचर होता क्या है एक्चुअली में। अगर हम बात करें मेमोयर के वर्ड की, मेमोयर अपने आप में एक फ्रेंच वर्ड है। 15th सेंचुरी के अंदर इस वर्ड का मतलब होता था रिटन रिकॉर्ड या मेमोरी। मतलब कुछ भी लिखना है जिससे कि हम उसको ध्यान में रख सकें, इसका मतलब होता है, इस टर्म का मतलब होता है मेमोयर। डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ समबडीज लाइफ। किसी दूसरे के जीवन के फैक्ट्स हैं, जो कुछ हैं जो लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे कि हम लोग ध्यान में रख सकें। ये बात करता है दूसरे के कुछ जीवन के कुछ हिस्सों के बारे में, पार्ट्स ऑफ लाइफ। इट टॉक्स अबाउट अ पार्ट ऑफ समवंस लाइफ। किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के कुछ अंग हैं, हिस्से हैं, जिनको लिखा जाता है, जो कि मेमोयर कहलाते हैं। मेमोयर जो है, ये जो है कैटेगरी ऑटोबायोग्राफी के अंदर में ही आता है, मगर ये एज अ सब जॉनरा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है एंटायर लाइफ। अगर मैं एज अ राइटर, अगर मैं अपनी जीवनी लिखता हूँ तो दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी हो गई एब्सोल्युटली। और मैं जब लिखूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी एंटायर लाइफ के बारे में लिखूँ, हर चीज़ को डिटेल में। तो दैट इज़ अ ऑटोबायोग्राफी। और मेमोयर के अंदर क्या होता है कि मेमोयर जनरली वो जो है आपके इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स आपकी लाइफ में घटित हुए हैं उसको लिखा जाता है मेमोयर के अंदर, ना कि एंटायर लाइफ को। ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंस। जो व्यक्ति मेमोयर लिखता है वो व्यक्ति जो है हिस्ट्री और रिकॉर्ड कंपोज्ड फ्रॉम पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ये कह रहा है कि जो मेमोयर लिख रहा है वो व्यक्ति जो है ऑब्जर्व करता है पर्सनली। वो ऑब्जर्व करेगा, जो भी एक्सपीरियंस पर्सनली वो उस दूसरे व्यक्ति के बारे में उसका अनुभव जो भी होगा उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। डेफिनेशन क्या है? सब्जेक्टिव कलेक्शन ऑफ नैरेटिव्स इन विच द ऑथर रिमेंबर्स एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड इवेंट्स फ्रॉम अ सर्टन पीरियड इन देयर लाइफ। देखो, मेमोयर का जो फोकस क्या है, कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है, कोई जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके बारे में, तो जब मैं लिखूंगा तो जो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली मैं आपको जानता हूँ और मैंने आपको बहुत क्लोजली आपको मैंने जो है ऑब्जर्व किया है, तो वो जो भी एक्सपीरियंस है मेरे, जो भी मैंने समझा है आपके बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपके बारे में लिखूंगा। तो एक पर्टिकुलर फैक्ट्स या कोई इवेंट जो है उसके बारे में लिखूंगा, दैट इज़ मेमोयर। जो भी मेमोयर लिखा जाता है उसके अंदर होता क्या है, कोई स्पेसिफिक थीम होगी एक इवेंट को लेकर, जो सिचुएशन दैट ऑथर ओवरकेम, जो भी सिचुएशन और पर्सनली ऑथर ने जो लिख रहा है दूसरे जीवन दूसरे व्यक्ति को लेकर, उसने पर्सनली उसको ऑब्जर्व करा देखा है। और हमेशा क्योंकि मैं लिख रहा हूँ आपके बारे में, तो फर्स्ट पर्सन में लिखूंगा मैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंसेस रहा है आपको लेकर। और जो भी पास्ट में जो इवेंट घटित हुआ था उसके बारे में लिखा जाएगा। और जो तरीका होता है लिखने का, प्लॉट और सेटिंग वैसी होती है जैसे बेसिक किसी भी स्टोरी में प्लॉट और सेटिंग्स रहती हैं मेमोयर के अंदर भी। एग्जाम्पल में सेंट ऑगस्टीन, बहुत ही जाने माने वेस्टर्न थियोलॉजी के अंदर जाने माने एक महान व्यक्ति थे सेंट ऑगस्टीन। उन्होंने कन्फेशंस लिखा, और कन्फेशन जो है एक मेमोयर है। इसके अंदर उन्होंने जो भी लोग उनके जीवन में टकराए उनके बारे में, उन्होंने उनके फेथ के कैसे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करा, उसको इन्होंने इसमें उतारा है। जूलियस सीजर ने लिखी है कमेंट्रीज ऑन गॉलिक वॉर्स, ये भी एक मेमोयर है। इसमें जूलियस सीजर ने जो अपनी खुद की जो प्रजा थी और जो एनिमीज थे, जो सोल्जर्स थे, उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए, उनका सिंपथी पाने के लिए, जिससे कि वो राजा बन सके, उसके लिए उसने ये मेमोयर लिखा और उसने अपनी ग्रेटनेस में जाहिर करी। तो ये था आपका मेमोयर। और इसमें एक और है मूवेबल फीस्ट, जो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखी है। इस मूवेबल फीस्ट जो वर्क लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, एक्चुअली ये जब ये पेरिस में थे, 1920s की बात है, उस समय इनको पॉपुलैरिटी भी नहीं मिली थी। उस समय के बारे में मूवेबल फीस्ट में लिखा है, जो कि एक मेमोयर का एक अच्छा एग्जाम्पल है, अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया। तो ये था आपका मेमोयर। थैंक यू।